अगर हम ईमानदारी से काम करें तो यही एमसीडी है जो करोड़ों रुपए के नहीं अरबों रुपए के फायदे में आएगी। देखिए अगर बदतमीजी करी तो यही माइक वहां से फेंक के मारूंगा चंदी पे, क्योंकि ध्यान रखिएगा। ये तस्वीरें जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, यह डीसी ऑफिस शाहदरा की हैं, जहां एमसीडी बजट को लेकर मीटिंग रखी गई और जिसमें तमाम निगम पार्षदों समेत भाजपा से शाहदरा जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा मौजूद रहे और जिसमें सभी मौजूद सदस्यों द्वारा एमसीडी की आय को बढ़ाने से लेकर एमसीडी के अंतर्गत आने वाले कई मुद्दों पर बातचीत की गई। लेकिन बातचीत के बीच किस कदर मीटिंग में मौजूद सदस्यों के बीच बहस हो गई, आप यह खुद ही देखिए। वही करना है जो आपका मन करेगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक सुझाव दे सकता हूँ। मैं सिर्फ बजट में सुझाव दे रहा हूँ और एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। और सुझाव के लिए लोग तो विदेशों में जाते हैं लेने के लिए, मैं तो फिर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ फ्री में। 7 साल पहले दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था और दिल्ली का व्यापारी जब वो टैक्स देता था तो आधा टैक्स देता था, आधा नहीं देता था, क्योंकि प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इंस्पेक्टर राज हुआ करता था। आए दिन मैं उसको सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव तो आए दिन व्यापारियों के यहाँ छापे पड़ा करते थे। मैं तो इनकम की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे इनकम मिलेगी? आपका इनकम ये तो सोचा। आज से 7 साल पहले दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ का बजट था। पहले तो अपने आप जो करें मुझसे उधर बोलेगा भाई मीटिंग हो रही है बोलिए जी। अब मेरा कहना ये है, मेरा कहना सिर्फ ये है, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। इनकम के सोर्स कैसे आते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो सुने, वरना मेरे हाथ से आप माइक छीन के रख लीजिए। आज से 7 साल पहले दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। उसके बाद में होता क्या था? उस समय में व्यापारी होने के नाते आपको सुझाव दे रहा हूँ कि उस समय क्या था? इंस्पेक्टर राज था, तानाशाही थी, एक प्रक्रिया जटिल थी टैक्स भरने की। मगर जब 7 साल पहले, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, जब 7 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ तो यही बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का हो गया। तो फिर कैसे हो गया कि उसका सरलीकरण हुआ, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। किसी भी व्यापारी के घर पे, किसी भी व्यापारी के प्रतिष्ठान पे एक भी छापा नहीं पड़ा और सारे व्यापारियों ने बड़ी ईमानदारी से वो टैक्स सरकार को जमा कर दिया और आज दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एमसीडी बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास में टैक्स नहीं आ रहा, हमारे पास में यूनिपोल से पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास में ये संसाधन नहीं है। चेयरमैन साहब, एमसीडी के पास में अपने संसाधन है, अपने साधन है। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो यही एमसीडी है जो करोड़ों रुपए के नहीं अरबों रुपए के फायदे में आएगी और दूसरी जगह पे अपना फंड इन्वेस्ट करेगी और दूसरे सरकारों को ये अपना फंड देगी। ये दिल्ली की जनता इस समय कराही मची हुई है। पिछले 2 साल से कोविड की महामारी चल रही है, व्यापार है नहीं और आप और हाउस टैक्स ऐसे लेके आए और दिल्ली की जनता का गला घोटे। अरे कम से कम 50 गज नहीं तो मैं कहता हूँ कम 100 गज नहीं, 50 गज के मकान पर 50 गज के मकान पर हाउस टैक्स माफ किया जाए, दिल्ली की जनता को राहत दी जाए। व्यापारियों के लिए काम नहीं है, कारोबार नहीं है, मगर एमसीडी क्या कर रही है? हमने उस पर कमर्शियल टैक्स बढ़ा दिया है, हमने उस पर कन्वर्जन बढ़ा दिया है। व्यापारियों के लिए पार्किंग नहीं है। चेयरमैन साहब पार्किंग शुल्क देते हैं
और हर साल देते हैं विदाउट पार्किंग के लिए। आप कम से कम पार्किंग शुल्क लीजिए, उसे थोड़ा कम कीजिए। आप अगर आप राहत देंगे, मैं ये कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आप अगर राहत देंगे, ठंडक की ये अगर बदतमीजी करी तो यही मैं घोड़े फेंक के मारूंगा चंदी पे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर बदतमीजी करिएगा, अगर बदतमीजी करेंगे ये फेंक के मार दूंगा, अगर ज्यादा मैं फेंक के करिएगा ये फेंक के मार दूंगा। हाँ, अगर तो आपकी बोलने नहीं किया गया, बोलिए बोलने दिखाइए आपका, फेंक के मारूंगा मैं एकदम भूल जाऊंगा आपकी बात करने के लिए। आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे सब बोलोगे मुझे, आप सब मत बोल रहे मुझे, आप सब मत बोल रहे मुझे, आप सब मत बोल रहे पंडित जी। अगर आपने कहते हो मुझे ये करना कहते ना, फिर आगे बाहर फेंकूंगा आपको, आगे बाहर फेंकूंगा नहीं आपको, अगर बाहर फेंकूंगा आपको, भूल जाओगे ये क्या करो। अरे हम बात कर रहे हैं बजट में, आप मुझे अरे आप मुझे कबीला मुझे कबीला बोलने की आपने कबीला बात की ये आप उनकी बातें देखिए ना, अरे उनकी बातें देखिए, आपने पैसा में तो सबसे पहले पाकिस्तान में बोला, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में कौन है पाकिस्तानी, सबसे पहले आपने क्या बोला। एक मिनट, इस तरीके की बात क्यों सरकार करे, क्या बोला आपने? एक मिनट, अजीब बात है, देखिए क्या बताइए, चाहे वो नॉन थे, चाहे वो सेलेक्टेड है, चाहे वो चेयरमैन साहब, भाई साहब यहाँ की बदतमीजियाँ बहुत बार पहले भी में भी होती है, लेकिन इस तरीके की बदतमीजी सैनियों का पाकिस्तान में चल गया, तुम पाकिस्तान के उसमें भी ये क्या बात कोई चल रही है।